हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग एमएमई 3 के चैप्टर 18 के सेकंड क्लास में हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड। लेकिन कुछ बच्चे लास्ट क्लास में नहीं आए थे, तो एक बार जरा रिकैप कर लो। जो बच्चे आए थे उनका भी रिवीजन हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि चैप्टर 18 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या पढ़ने वाले हैं? कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन मतलब जिसमें कुछ लिमिटेशंस होगी। मैक्सिमा मिनिमा तो निकालना है। ये चैप्टर 17 के बाद ही पढ़ा जाता है। चैप्टर 18 चैप्टर 17 में कोई ऐसा कंडीशन नहीं था जिसको हमें ध्यान में रखना था और सीधा हम लोग मैक्सिमा मिनिमा निकाल लेते थे। लेकिन चैप्टर 18 में अब कंडीशंस भी दी होंगी। कंडीशंस इन द सेंस, अगर आपको जैसे मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो कंडीशंस किस पे लग सकती है? रॉ मटेरियल्स पे, रिसोर्सेज पे लगेगी, कैपिटल पे, लेबर आवर्स पे, मशीन आवर्स पे, इन सब पे लगेगी। तो ये सब कंस्ट्रेंट को ध्यान में रख करके जब हम मैक्सिमम और मिनिमम निकालते हैं किसी भी फंक्शन का, एंड द फंक्शन में बी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जैसे मैक्सिमाइज करना पड़ सकता है हमें प्रॉफिट को, मिनिमाइज करना पड़ सकता है कॉस्ट को, मैक्सिमाइज रेवेन्यू को, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना पड़ सकता है। तो जिसको भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं वो कहलाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और जिन कंडीशंस को ध्यान में रखते हैं वो कहलाते हैं लिमिटेशंस। तो हमें लिमिटेशंस जो हैं वो इज इक्वल टू टाइप वाले पढ़ने हैं, इज इक्वल टू टाइप वाले पढ़ने हैं, ठीक है, लिमिटेशंस। और जो लेस देन इक्वल टू वाले होंगे वो कहाँ पढ़ेंगे? चैप्टर 19 में। इक्वल टू टाइप में देयर आर टू मेथड्स। पहला है जब लीनियर होगा तो सब्सटीट्यूशन ईजी हो जाता है। लीनियर होगा तो सब्सटीट्यूशन क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है, ठीक है। तो सब्सटीट्यूशन लगाएंगे, एक मिनट, सब्सटीट्यूशन लगाएंगे। और जब नॉन लीनियर होगा तो फिर नेसेसरी कंडीशन से बढ़ते हैं या फिर लैग्रेंजियन लगाते हैं। नेसेसरी कंडीशन भी हमने पढ़ लिया है। नेसेसरी कंडीशन में यही बताया था मैंने कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है और सब्जेक्टिव फंक्शन होता है, दोनों के स्लोप क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी एफ एक्स डैश, इस बॉक्स को ध्यान देना है, एफ एक्स डैश बाई एफ वाई डैश इज इक्वल टू जी एक्स डैश बाई जी वाई डैश। क्या होता है नेसेसरी कंडीशन में? नेसेसरी कंडीशन में होता है कि एफ एक्स डैश बाई एफ वाई डैश इज इक्वल टू जी एक्स डैश बाई जी वाई डैश। इस कंडीशन से आपको पॉइंट मिल जाएगा और फिर पॉइंट को आप मैक्सिमा है या मिनिमा है वो आप लिख दोगे। अगर सिंगल पॉइंट मिलता है तो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, तो हम उसको मैक्सिमम ही मानेंगे। अगर मिनिमम वैल्यू निकालने को कहा रहेगा तो मिनिमम ही मानेंगे। लेकिन अगर एक से ज़्यादा पॉइंट आता है तो फिर उन सभी पॉइंट पे फंक्शन वैल्यूज निकाल करके फिर हम लोग जज करेंगे, जैसा हम लोग चैप्टर 17 में करते थे। तो सब्सटीट्यूशन मेथड में क्या है? ये तो था स्लोप वाला मेथड, और सब्सटीट्यूशन मेथड में था कि जो भी कंस्ट्रेंट दिया होता है ना, उसमें से अगर इजीली आप y इज इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में लिख सकते हो, उसको फिर सब्सटीट्यूट कर दोगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तब ये सिंगल वेरिएबल का हो जाएगा। और सिंगल वेरिएबल को हम लोग आसानी से डिफ्रेंशिएट करके एमएमई 1 का हो गया या फिर क्लास 12 का हो गया, वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसी पे हमने 2 एग्जाम्पल किए थे दोनों मेथड से, और मैंने 3 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में। तो जो बच्चे कल क्लास में आए थे वो बताएं कि उनसे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया या बताने की जरूरत है मुझे। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया होगा आप लोगों से, ध्यान दो। मैक्सिमाइज करना हमें x प्लस वाई को, मैक्सिमाइज करना है किसको? x प्लस वाई को, लेकिन ध्यान में रखते हुए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे ना y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फिर इधर पुट कर दोगे तो एफ एक्स वाई जो है वो बन जाएगा x प्लस वाई यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसका डी एफ बाई डी एक्स करके 0 कर दो, बिल्कुल फर्स्ट सेम जैसा हो गया। तो 1 1 का हो गया 0, माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ गया हाफ, और y इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस हाफ का स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4। तो पॉइंट मिल गया हमें x की वैल्यू हाफ और 3/4। अब क्वेश्चन में मैक्सिमाइज बोला था, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में मैक्सिमाइज बोला था, इसलिए ये पॉइंट मैक्सिमा का ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहीं पे खत्म हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। या फिर आप चाहो तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे वेरीफाई करोगे? तो आप d2f बाई dx2 निकालोगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ये रहा, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो -2 आएगा, लेस देन 0, तो केस ऑफ मैक्सिमा।
तो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूशन इजीली अप्लाई हो सकता था, इसलिए हमने लगा दिया। जो बच्चे नहीं आए थे उनको भी समझ में आ जाएगा, जो बच्चे आए थे वो भी अपना चेक कर सकते हैं कि होमवर्क उनका सही है या नहीं। अब इसमें क्या है, बी में भी वही चीज है। यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 माइनस एक्स बाई 2। इसको पुट कर दोगे इधर तो ये बन जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। उसी तरीके से एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 कर दोगे, एफ डबल डैश एक्स निकाल करके अपना चेक कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो ईजी है। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा प्रॉब्लम बच्चों को ये लगता है कि मैम यहाँ पे सब्सटीट्यूशन कैसे करें, क्या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर करें? तो y इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ तो वाई स्क्वायर है नहीं। ध्यान से सुनो, अगर क्वेश्चन में वाई स्क्वायर होता, इसको अच्छा होगा कि हम लोग यहीं पे कर लेना, जगह नहीं है वहां पे। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 18 पॉइंट अभी लैग्रेंजियन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट में इन्होंने बोल दिया है कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज निकालो, जो भी आप निकाल सकते हो। फंक्शन है 3xy सब्जेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब ध्यान दो, कंस्ट्रेंट है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो हम यहाँ से निकालेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी सब्सटीट्यूट कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सिर्फ वाई है, वाई स्क्वायर तो है नहीं। तो सब्सटीट्यूशन से बात नहीं बनेगी, क्योंकि आपके पास ना दो फंक्शन निकल करके आ जाएंगे, एक प्लस में एक माइनस में, रूट अंडर 8 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फिर सब्सटीट्यूशन वाला मेथड उतना अप्रोप्रिएट नहीं लगता है। तब हम किस मेथड से बढ़ेंगे, बाय नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन से बढ़ेंगे, और नेसेसरी कंडीशन कहता है कि दिस इज योर एफ एक्स वाई, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं, और ये पूरा हो जाएगा जी एक्स वाई। तो एफ एक्स डैश अपॉन एफ वाई डैश मस्ट बी इक्वल टू जी एक्स डैश अपॉन जी वाई डैश। ये मैंने कल क्लास में कराया था। जो बच्चे कल नहीं आए थे वो यूट्यूब पे जाकर के इस लेक्चर को देखेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि माइनस माइनस कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ देखो, आपको बस अभी क्लास के लिए इतना पता होना चाहिए कि ठीक है एफ एक्स डैश बाई एफ वाई डैश इज इक्वल टू जी एक्स डैश बाई जी वाई डैश करते हैं। अब एफ एक्स डैश करोगे बहुत ईजी है, 3xy का तो क्या आ जाएगा 3y, और एफ वाई डैश करेंगे तो 3x इज इक्वल टू जी एक्स वाई इज पूरा 0 बना करके लिखते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8। कॉन्स्टेंट सबको एक साइड ला करके फिर जी एक्स वाई लेट करते हैं हम लोग। तो उसको जब आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2x आएगा, वाई स्क्वायर का तो 0 और माइनस 8 का भी 0। पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना। और जिन बच्चों को नहीं आता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, वो MME 2 का सब्सक्रिप्शन ले करके सिर्फ कॉन्सेप्ट देख जाना है 15, 16, 17। चैप्टर 18 के लिए 15, 16, 17 का सिर्फ कॉन्सेप्ट को एक राउंड देख जाना है, चाहे कुछ याद रहे या ना रहे, समझ में आए या ना आए, बस आपको मूवी की तरह देखते जाना है। फिर आप क्लास में बैठोगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। तो 2x, और जब इसको y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2y। और आप हमारा वीडियो देखना मत भूलना, हाउ टू स्टडी MME 3। उसमें सारी बातें बता रखी हैं कि कैसे आपको बैठना है प्रॉपरली, एक टेबल पे बैठना है, नोटबुक होना चाहिए, वाटर बॉटल होना चाहिए, कैलकुलेटर होना चाहिए, सब कुछ आपको बता रखा है। कैसे कैसे नोट्स बनाना है, कैसे पढ़ना है, सारा कुछ उसमें बताया जाता है। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखना। 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल। अब आया क्या, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। ये कंडीशन आई है निकल करके। अब इसको कहाँ पुट करेंगे, कहाँ पुट करते हैं, किसी को याद है? पुटिंग इन कंस्ट्रेंट फंक्शन। ये तो कंडीशन निकल करके आते हैं ना, नेसेसरी कंडीशन, नाम ही है इसका नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा। वो कंडीशन एक निकल करके आती है, उस कंडीशन को फिर यहाँ पुट करेंगे ना कंस्ट्रेंट में, बिकॉज कंस्ट्रेंट इज इन इक्वेशन फॉर्म। इक्वेशन फॉर्म में वहीं पे कुछ सॉल्व होकर के नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, उसमें डालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब वाई स्क्वायर की जगह पे हम लोग डाल देंगे एक्स स्क्वायर इन, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 8।
तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब जब x 2 होगा तो y कितना होगा? तो y जो है वो हमारा क्या है? y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स है यहाँ से। तो एक बार प्लस 2 भी होगा और एक बार माइनस 2 भी होगा, तो 2 पॉइंट मिलेंगे। अब एक बार जब आप x की वैल्यू -2 लोगे तो सेम टू सेम होते हुए -2 आएगा और फिर ऑपोजिट होते हुए +2 आएगा, तो ये 4 पॉइंट मिलेंगे हमें, 4 पॉइंट मिलेंगे। अब कौन सा पॉइंट मैक्सिमा का है, कौन सा पॉइंट मिनिमा का है, ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो हम सारे पॉइंट्स को एक कॉलम वाइज बना करके और यहाँ पे fx y की वैल्यूज निकालेंगे, क्योंकि ये fx y का ही मैक्सिमा या मिनिमा हमें डिसाइड करना है। किसके मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ढूंढ रहे हैं? 3 इंटू एक्स इंटू वाई का। इतना सब तो मेहनत हमने सिर्फ कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए किया। ये 4 कोऑर्डिनेट मिल गए, तो कोऑर्डिनेट आप लिख दोगे 2 2 2 -2 -2 2 फिर -2 -2 और सब पे निकालेंगे 3xy और फिर डिसाइड करेंगे कि इनमें से मैक्सिमम कौन सा है और मिनिमम कौन सा है। तो 3xy करोगे तो 3 2 जा 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 2 जा -12, फिर -12, यहाँ पे भी +12। तो ये दोनों ही मैक्सिमा का है, तो लिखेंगे मैक्सिमम इज इक्वल टू +12 एट, इधर लगाएंगे, 2 पॉइंट मिल रहे हैं ना, इस पे भी होगा और इस पे भी होगा, तो इधर एट 2 2 और एट -2 -2, या फिर दोनों पे होगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो। मिनिमा इधर छोड़ दो, बोथ लिख दो आप, मैक्सिमम बोथ एट दिस एंड दिस। मिनिमम हो जाएगा -12 और वो भी 2 जगह पे होंगे, 2 पॉइंट पे मिलेंगे, बोथ एट 2 -2 एंड -2 2। तो समझ में आ गया कि नेसेसरी कंडीशन कैसे हमारा टाइम बचाता है, कैसे हमें कॉम्प्लिकेशन से बचाता है। क्लियर बच्चे? समझ में आया सभी को? हाँ या ना जवाब तो दो। हाँ, कम से कम यस मैम बोलते रहोगे तो मुझे लगेगा कि कनेक्शन सही है और सब कुछ समझ में भी आ रहा है बच्चों को। जहाँ कहीं डाउट है तो आप क्लास में पूछ सकते हो। लाइव क्लास का मतलब यही होता है कि आप हाथों हाथ अपने डाउट्स को क्लियर कर लो, ये नहीं कि पढ़ेंगे दोबारा समझ में आएगा, ऐसा नहीं करना है। साथ ही के साथ डाउट्स क्लियर करते चले जाना है। और अगर कोई मान लो आज आपने रात को पढ़ा मेरे पढ़ाने के बाद, अब वो डाउट है तो वो आप कल वाली क्लास में क्लियर कर लेना। क्लास के बाद भी हम लोग 10-15 मिनट का टाइम देते हैं, बच्चों से पूछते हैं कि कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कुछ शेयर करना है, कोई अपना आर्गूमेंट, कोई अपना कुछ भी, तो आप अपना पूछ सकते हो। मैक्सिमा मिनिमा x + y सब्जेक्ट टू x² + 3xy + 3y² = 3। इसमें भी वही करना है, इसमें हम पूरा मतलब सिस्टम से नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ आप समझ लो कि हिंट जैसा कर रहे हैं। fx' by fy' = gx' by gy' करेंगे, fx' में आ जाएगा 1, fy' में आ जाएगा 1, gx' में आ जाएगा 2x + 3y, नीचे में आ जाएगा 3x + 6y। फिर आप अपना सॉल्व करके कुछ y = आएगा 3x + 6y = 2x + 3y, तो इधर आ जाएगा x = 3y - 6y, तो -3y, तो y = -x/3। अब आप इसको पुट कर दोगे इसमें, ठीक है, और फिर x की वैल्यू आ जाएगी उसी तरीके से सेम एज ए पार्ट, फिर बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, आप उसमें डिसाइड कर लोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 तो इजी था, उसको आप सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में था fxy = 10 x⁻½ y⁻³ 1/3 सब्जेक्ट टू gxy = 2x + 4y = 9। तो आप सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हो, नेसेसरी कंडीशन से भी कर सकते हो। सब्सटीट्यूशन से भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ये सिंपल सा आ गया फॉर्म, तो आप जैसे मर्जी वैसे कर सकते हो। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट निकलेंगे तो फिर आपको fxy निकाल करके डिसाइड करना है, या फिर सब्सटीट्यूशन किया है तो d2f/dx2 भी निकाल करके आप डिसाइड कर सकते हो।
अब बताओ कि मुझे क्वेश्चन नंबर 3 पूरा करने की जरूरत है या आगे समझ में ट्राई करोगे? अगर नहीं होगा तो फिर कह रहे हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस कर देंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये मत समझना कि अब निकल गई क्लास तो फिर मैम कभी 18.1 को नहीं बताएंगी। डाउट क्लास का मतलब ये होता है कि आप जब भी पढ़ो, आपको जब भी डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। बताओ, आप कर लोगे इसको खुद से 18.1 को? इसमें 3 ही क्वेश्चन थे। हो जाएगा तो इसको ट्राई करके नेक्स्ट क्लास में मुझे रिपोर्ट देना कि ठीक है मैम सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। इसके बगैर माइक्रो आप समझ ही नहीं सकते और पूरे इको ऑनर्स में आपको प्रॉब्लम होगी। पूरे इको ऑनर्स में आपको प्रॉब्लम होगी। लैग्रेंजियन मेथड। लैग्रेंजियन मेथड देखना जरा कब हम लोग लगाते हैं। पहले इसका थोड़ा सा वर्किंग समझ लो और कब लगाते हैं। तो व्हेन substitution is not possible, when substitution is not possible, और लैग्रेंजियन मेथड का ये तो ठीक है, सब्सटीट्यूशन इज नॉट पॉसिबल। इसका बेनिफिट है कि इसमें एक टर्म आता है लैम्डा, अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे लैम्डा। लैम्डा कहलाता है लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर। ये बहुत सारे प्रॉब्लम को ना सॉल्व कर देता है। लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर। आगे चल करके हम लोग शैडो प्राइस ऐसी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, उसमें लैम्डा का यूज होगा। तो इसका इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा है। तो लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर हैज़ वाइड, लिख लो आप, वाइड इकोनॉमिक एप्लीकेशन। कई बार बच्चे कहते हैं कि मैम जब क्वेश्चन विदाउट लैग्रेंजियन हम लोग कर सकते हैं, वही नेसेसरी कंडीशन से कर लो और चाहे मर्जी जितनी पॉइंट आए फिर fxy निकाल करके सॉल्व कर दो, तो फिर लैग्रेंजियन मेथड को इतना अच्छा क्यों कहा गया है, बेस्ट मेथड कहा गया लैग्रेंजियन मेथड को? क्योंकि इसमें एक टर्म आएगा लैम्डा, और लैम्डा हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। लैम्डा की जो वैल्यू आएगी, लैम्डा के नंबर होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ये दो वजह है जिस वजह से हम लोग लैग्रेंजियन मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। पहला मेथड तो आपको समझ में आ रहा होगा, दूसरे के लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा 2-3 क्लास, फिर आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्या लैम्डा का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करें। फॉर्मेटिंग क्या होगा इसका? इसके क्वेश्चन भी उसी टाइप से आपको दिखेंगे, चाहे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने को कहेगा। एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सब्जेक्ट टू g(x, y)=c, ऐसा फंक्शन होगा। तो हम इसका लैग्रेंजियन फंक्शन बनाएंगे। सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1, we form Lagrangian फंक्शन। अब लैग्रेंजियन फंक्शन कैसे बनेगा? लैग्रेंजियन के लिए थोड़ा सा स्टाइल से जो एल लिखते हैं ना कर्सिव में, कैपिटल एल, वैसे लिख दो। और अभी हम लोग राइट नाउ वी आर यूजिंग एक्स एंड वाई एज वेरिएबल, तो लैग्रेंजियन फंक्शन में भी एक्स एंड वाई दिखेगा और इसमें लैम्डा भी आ जाएगा। अब देखो एक्स वाई और लैम्डा, जबकि लैम्डा एक स्केलर है तो आप इसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए जनरली आपको लैम्डा लिखा हुआ कुछ बुक्स में नहीं मिलेगा, कुछ बुक्स में लैम्डा भी लेकर के चलते हैं। लैम्डा इज नॉट अ वेरिएबल, ये अपने दिमाग में सेट कर लो। इज इक्वल टू fxy माइनस लैम्डा और फिर आ जाएगा gxy माइनस c। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसको 0 बना करके फिर हम लोग फॉर्म में रखते हैं। तो ये आ गया लैग्रेंजियन फंक्शन इज इक्वल टू fxy माइनस लैम्डा gxy माइनस c। फिर है स्टेप 2। स्टेप 2 में है lx डैश इज इक्वल टू 0, ly डैश इज इक्वल टू 0, l लैम्डा डैश इज इक्वल टू 0। ये तीनों हम लोग करके देखते हैं। तो यहाँ देखो lx डैश, ly डैश और l लैम्डा डैश इज इक्वल टू 0, ये तीन कंडीशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो वी
solve three equations. We solve three equations to find stationary value. अब स्टेशनरी वैल्यूज क्या है आपको पता है, जिस पे मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकता है, उन वैल्यूज को कहते हैं स्टेशनरी वैल्यूज. फिर लास्ट में है वी फाइंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. साथ साथ आप लोग नोट्स बना रहे हो ना, हम हर क्लास में रिपीटेडली बार बार कहते हैं कि हम लोग एक मॉडरेट स्पीड रखते हैं, आराम आराम से लिखते और बोलते भी हैं, ताकि आप भी साथ साथ नोट्स बना लो. बाद में कुछ नहीं होता, अब दोबारा वीडियो खोलेंगे फिर उसमें से देखेंगे नोट्स बनाएंगे, ये सब पॉसिबल नहीं होता. ये सबसे हाइपोथेटिकल बातें होती हैं. ई-कॉमर्स में आ गए, कॉलेज में आ गए, इतना कुछ है पढ़ने को, तो उस टाइम को पढ़ने में यूटिलाइज करेंगे. नोट्स ही बनाने, बस खूबसूरत सा नोट्स ही बनाने में ज़िंदगी नहीं निकाल देना है. We find value of the objective function at every point, then decide maxima and minimum values. ठीक है, तो बात तो आगे समझ में. अब एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर. कुछ और बातें हैं लैम्डा के बारे में, वो हम लोग लास्ट में देखेंगे, पहले क्वेश्चन करते हैं. और एक एक स्टेप को ध्यान में पढ़ पढ़ के और उस स्टेप को फॉलो करके इस क्वेश्चन को करेंगे. तो क्वेश्चन है मैक्सिमाइज मिनिमाइज एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सब्जेक्ट टू gxy is equal to x square plus xy plus y square is equal to 3. अब ध्यान से देखें, हमें पता लग चुका है कि दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड -3 को, मतलब 3 को इधर लेते आएंगे, -3 हो जाएगा. दैट इज आवर सब्जेक्टिव फंक्शन या फिर कंस्ट्रेंट जो लिमिटेशन बोलते हैं उसको. तो ये सारी बातें हो गई. अब आगे करते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर. पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है वी फॉर्म लैग्रेंजियन फंक्शन. अब लैग्रेंजियन फंक्शन बनेगा कैसे? तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन माइनस लैम्डा इनटू दिस. अच्छा, यहाँ पर ना साइड में लिख लो वेयर लैम्डा इज स्केलर विच इज कॉल्ड लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर, विच इज कॉल्ड लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर. तो एफ एक्स वाई माइनस लैम्डा इंटू जी एक्स वाई माइनस सी करेंगे. ठीक है, तो एफ एक्स वाई, तो वी फॉर्म लैग्रेंजियन फंक्शन, वी फॉर्म लैग्रेंजियन फंक्शन एल एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई माइनस लैम्डा इंटू जी एक्स वाई, ऐसे लिख दो जी एक्स वाई माइनस सी. अब इसमें पुट करेंगे तो लैग्रेंजियन फंक्शन क्या बन करके आएगा? एफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? जल्दी बताओ, एफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. हाँ जी, माइनस लैम्डा जी एक्स वाई माइनस सी करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3. कभी कभी ना बोलते रहो, बीच बीच में कुछ पूछते रहो, जब कुछ पूछते हैं तो बोला करो. अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा है, कोई नॉइज नहीं है, तो आप अपना माइक, मतलब मेरे क्लास में अनम्यूट ही रखा करो. अब आसपास अगर बच्चे खेल रहे हैं या कुछ है, नॉइज वगैरह है, तब आप म्यूट कर सकते हो. उससे क्या होता है ना कि लाइव क्लास लगता है, अदरवाइज फिर पता ही नहीं चलता किसको पढ़ा रहे हैं. थोड़ा सा तो लगना चाहिए ना लाइव क्लास का. अब सेकेंड स्टेप क्या है इसका? सेकेंड स्टेप देखना, लैग्रेंजियन फंक्शन तो बना लिया. सेकेंड स्टेप में कह रहा है कि लैग्रेंजियन फंक्शन बनाने के बाद एल एक्स डैश को 0 करेंगे, एल वाई डैश को 0 करेंगे, एल लैम्डा डैश को 0 करेंगे. ठीक है, तो इन तीनों को 0 करके देखते हैं कि क्या मिल रहा है हमें. तो पहले एल एक्स डैश को 0 करेंगे. जो बच्चे लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, जब यूट्यूब पे ये लेक्चर हमारा अपलोड हो जाएगा तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, तो फिर समझ में आ जाएगा.
और नहीं तो थोड़ी देर रुकोगे तो फिर सेकंड क्वेश्चन में भी समझ में आ जाएगा जब स्टार्टिंग से करेंगे तो एल एक्स डैश इज इक्वल टू 0, एल वाई डैश इज इक्वल टू 0 और एल लैम्डा डैश इज इक्वल टू 0। एक मिनट, ये डिस्चार्ज हो रहा है। एल एक्स डैश इज इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स यहाँ है और एक्स यहाँ है और यहाँ है, तीन जगह से रिजल्ट निकल करके आएगा। तो बताना जरा क्या आएगा, 2x और क्या आएगा, इधर से आएगा 2x लेकिन माइनस लैम्डा है तो -2 लैम्डा x, फिर इधर से आएगा y लेकिन माइनस लैम्डा y इज इक्वल टू 0। सबको आ रहा है समझ में? अब एल वाई डैश इज इक्वल टू 0 करेंगे तो इसका हो जाएगा 2y, फिर इसका करेंगे तो माइनस लैम्डा x और इसका करेंगे तो 2y -2 लैम्डा y इज इक्वल टू 0। और जब लैम्डा डैश करेंगे तो लैम्डा के लिए तो ये पूरा ही कोफिशिएंट हो गया ना कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा, सब कुछ एक्स वाई सारा कुछ कांस्टेंट हो गया। तो ये बन जाएगा, वैसे तो माइनस आएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0, लेकिन माइनस क्या ही इफेक्ट डालेगा क्योंकि राइट हैंड साइड पे 0 है तो हम लोग हटा देते हैं। और ये आ गई इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो लेट इट बी फर्स्ट, लेट इट बी सेकेंड एंड लेट इट बी थर्ड। मैंने कहा था कि तीन इक्वेशन मिलेंगे, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें एक्स वाई और लैम्डा की वैल्यूज मिलेगी, तो निकालते हैं। थर्ड स्टेप में देखना ये लिखवाया होगा मैंने, वी सॉल्व 3 इक्वेशंस टू फाइंड स्टेशनरी वैल्यूज। तो इन तीनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके फिर थर्ड में पुट करेंगे। फर्स्ट और सेकंड से हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। आप कोई भी मेथड अपना सकते हो, इक्वेशन आपके सामने में है। तो फर्स्ट और सेकंड को अगर हम लोग ऐड कर दे तो थोड़ा सा इजी लग रहा है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर सकते हो। देखो तो 2x 2y, तो 2x प्लस वाई हो जाएगा, फिर 2 लैम्डा x -2 लैम्डा y, तो -2 लैम्डा x प्लस वाई, फिर लैम्डा y को लैम्डा x के साथ, तो माइनस लैम्डा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? आप चाहते तो बच्चे इसको सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप इस तरीके से भी कर सकते थे। अब आप कहोगे कि मैम इतना क्विक हमारा माइंड कैसे चलेगा, कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको ऐसे लिख सकते थे ना, x है तो 1 माइनस लैम्डा इंटू एक्स माइनस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0। अब x का कोफिशिएंट हो गया 2 इंटू 1 माइनस लैम्डा और y का कोफिशिएंट हो गया लैम्डा। इस इक्वेशन को रिड्यूस करते तो ये हो जाता माइनस लैम्डा एक्स प्लस 2 इंटू 1 माइनस लैम्डा इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट हो गया माइनस लैम्डा, y का कोफिशिएंट हो गया ये। तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि x का कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए इसको लैम्डा से और इसको 2 इंटू 1 माइनस लैम्डा से करके और फिर एडिशन कर देते, x कैंसिल हो जाता, y की वैल्यू आ जाती। जैसे मर्जी आप वैसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम लोग इतने सालों से करा रहे हैं तो ये एग्जाम्पल एक तरीके से हम लोग को रट गया है। और अगर देख करके लगता है कि ईजिली सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन से काम चल जाएगा तो वही कर लेते हैं। इससे क्या हुआ, एडिशन से ना कि एक चीज़ आपकी कॉमन आ गई। मैंने कहा आपको जैसे मर्जी वैसे सॉल्व कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। x प्लस वाई आ गया कॉमन, हम बचा क्या यहाँ से 2, यहाँ से क्या बचा -2 लैम्डा और यहाँ से बचा माइनस लैम्डा। तो हमारे पास आ गया x प्लस वाई और 2 -3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो वी आर गेटिंग 2 कंडीशंस, इधर y इज इक्वल टू -x होगा जब दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 होता है, तो एनी वन ऑफ देम और बोथ ऑफ देम में भी 0। ऐसा आपने पढ़ा होगा बचपन में कि अगर a b इज इक्वल टू 0 है तो हम ऐसे लिखते थे कि a 0 होगा या फिर b 0 होगा या फिर बोथ a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0। तो इसलिए कंडीशन को हम लोग सारे कंडीशंस को यूज़ करेंगे, और जब इस कंडीशन को यूज़ करेंगे तो 2 -3 लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2/3। तो हमारे पास ये दोनों कंडीशन निकल करके आए हैं। इन दोनों कंडीशन को आप अभी थोड़ा सा बॉक्स में बना करके रख लो, मतलब जिस पे फोकस करना होता है उसको हम लोग बॉक्स में बना करके रख लेते हैं क्योंकि इनको आगे फर्दर यूज़ करना होगा। अब कहाँ यूज़ करेंगे,
तो मैंने आपको बताया दो इक्वेशन को सॉल्व किए, तो पुटिंग y इज इक्वल टू माइनस एक्स इन थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, यही है ना थर्ड इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई लिख लेते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब इसमें अगर पुट करोगे आप y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ही रहेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ये दोनों कैंसिल, तो x की वैल्यू मिल गई प्लस माइनस रूट 3। अच्छा, ये MME 1 में सबने पढ़ा होगा, फिर हम एक बार और रिवाइज कराना चाहते हैं कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, तो आपके पास x की दोनों वैल्यूज मिलेंगी प्लस माइनस 5 दोनों। लेकिन अगर कभी पहले से अंडर रूट करके दिया रहेगा, सो वी कैन टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यूज प्लस 5। ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा आपने। अगर ऐसे दिया रहेगा -25, तो इसका मतलब होगा x इज इक्वल टू -5। अगर हमने अंडर रूट लिया है, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में दिया, तो प्लस माइनस दोनों आएंगी। लेकिन पहले से अगर रूट दिया हुआ है तो खाली प्लस, और माइनस लगा करके अगर रूट दिया हुआ है तो सिर्फ माइनस वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे। ये सबको पता होना चाहिए जब आप MME पढ़ रहे हो तो इसलिए यहाँ पर x की दोनों वैल्यूज आएंगी, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब बताओ ना कि जब x इज इक्वल टू रूट 3 लोगे तो y क्या आ जाएगा? एनीवन? y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, तो हम y की वैल्यू क्या लिखेंगे? वेरी डिसअपॉइंटिंग। इतना पढ़ाने के बाद भी अगर छोटा सा जवाब नहीं मिलता है, इसका मतलब आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है मुझे। जैसे गाड़ी में एक्सेलरेटर हमेशा दबाए रखना होता है, स्कूटी में भी एक्सेलरेटर हमेशा दबाए रखते हो, साइकिल में हमेशा पैडल मारते रहते हो, वैसे ही क्लास को चलाने के लिए टीचर को हमेशा फ्यूल मिलता रहना चाहिए। और टीचर को फ्यूल कहाँ से मिलेगा? जब बच्चे रिप्लाई करते हैं, बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन तो आप लोग पूछने से रहे, तो कम से कम रिप्लाई तो कर दिया करो कि यस मैम, नो मैम, वाई हो जाएगा -√3, कुछ तो बोलोगे। मुझे पता है कि नेटवर्क में जैसे मैंने बोला तो एट द टाइम आपको नहीं मिलता, थोड़ा सा टाइम लैग होता है। सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो हम थोड़ी देर रुक करके आपके आंसर का वेट करते हैं कि मेरा जाएगा मैसेज, आपको वहाँ से सिग्नल आएगा, थोड़ा सा हम वेट करते हैं। फिर भी नहीं आता तो बड़ा बुरा लगता है। इसलिए आप लोग क्लास में कनेक्शन मेरे से बनाए रखें तो अच्छा रहेगा। √3 -√3। अब बताएं, एक तो मैंने ले लिया +√3, अब -√3 लेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी? जल्दी बोलो। यस, +√3। तो 2 पॉइंट्स तो हमें मिल गए। 2 पॉइंट्स हमें कौन से कंडीशन को यूज करके मिले? किस कंडीशन को यूज करके मिले? एक कंडीशन हमने ओके यूज कर लिया, खत्म हो गया y इक्वल टू -x। लेकिन अभी एक और कंडीशन है। देखो, लैग्रेंजियन में कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखना पड़ेगा। ये काफी लेंथी मेथड होता है, लेकिन इससे भी लेंथी क्वेश्चन पेपर में आएंगे, तो हैव पेशेंस और बड़े आराम से पढ़ना है। क्योंकि MME का लेवल जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, वो ज्यादा थ्योरेटिकल और ज़्यादा लेंदी होते चले जाते हैं। सिलेबस आपको सुनने में लगेगा बस 5 चैप्टर, लेकिन उसमें चीज़ें बहुत लेंदी आ जाती हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2/3। अब इसको यूज़ करना है, तो इस दोनों को मैंने शेड कर दिया। बाद में पॉइंट्स को जब एक साथ हम लोग लिखेंगे और फंक्शन की वैल्यूज निकालेंगे डिसाइड करने के लिए कि कौन सा मैक्सिमम मिनिमम है, तो पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने शेड करके रख लिया। अब हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं दूसरे कंडीशन को। किसको? यूजिंग लैम्डा इज इक्वल टू 2/3। किस में यूज करें? हमारे पास स्टार्टिंग में 3 इक्वेशन थी। वी हैव 3 इक्वेशंस। एक ये है, एक ये है और एक ये है। किसमें लैम्डा की वैल्यू डालना सही रहेगा? थर्ड में तो लैम्डा है ही नहीं, थर्ड में तो खाली x और y है, तो लैम्डा डाल करके भी कोई फायदा नहीं है। कहाँ पुट करेंगे? रहा ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट या सेकेंड, आप किसी में भी डाल सकते हो। बताओ किस में डालें, फर्स्ट में या सेकेंड में? चलो फर्स्ट में डाल देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन जरा बताना मुझे, अगर आप लोगों ने नोटबुक में लिखा है। 2x - 2 लैम्डा x माइनस लैम्डा y था, चेक कर लें। 2x - 2 लैम्डा x माइनस लैम्डा y इज इक्वल टू 0।
इसमें पुट करना है हमें लैम्डा इज इक्वल टू 2/3, तो 2x माइनस 2 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स माइनस 2/3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब बी केयरफुल थोड़ा सा, देखो 2 कॉमन है, काट दें, ये सबको पता है, कैंसिल हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे 0 है। अब बच गया x माइनस 2/3 एक्स माइनस 1/3 वाई इज इक्वल टू 0। एक काम करो ना, एलसीएम ले लो, नीचे में 3 आ जाएगा कॉमन, ऊपर में आ जाएगा 3x माइनस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 3 उधर गया 0, 3x माइनस 2x इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये लो y इज इक्वल टू x। एक और कंडीशन निकल करके आ गई, मतलब कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन ही निकल करके आ गई। लैम्डा जो हमने 2/3 यूज किया उससे भी एक कंडीशन ही निकल करके आई है, y इज इक्वल टू x। अब इस कंडीशन को कहाँ यूज करेंगे, कोई आइडिया? बोलो, कोई बात नहीं, गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। y इज इक्वल टू एक्स नहीं बोलने से तो अच्छा है गलत बोलो, कम से कम जिंदा इंसान तो कहलाओगे। जल्दी बताओ, y इज इक्वल टू एक्स को कहा? यस, इन थर्ड इक्वेशन। क्यों? क्योंकि थर्ड इक्वेशन में ही कुछ ऐसा है हमारे पास, x और y का रिलेशनशिप कुछ ऐसा है जो कि सॉल्व हो सकता है और वैल्यू आ सकती है x और y की। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी? y इज इक्वल टू एक्स पुट करने जा रहे हैं, 1 मिनट देखने दो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 लिख लें। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इसमें जब पुट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, तो क्या मिला हमें? 3x स्क्वायर। ये लो 3 भी कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मिला 1। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है तो एक्स की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी? प्लस माइनस 1। हाँ जी, अब बताओ अगर एक्स 1 लेंगे तो y क्या आएगा, और एक्स माइनस 1 लेंगे तो y क्या आएगा? ठीक है, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स कंडीशन हमने यूज किया। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, बिल्कुल आराम आराम से अगर क्वेश्चन करोगे ना, लैग्रेंजन का ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना होता, 1 या 2 करोगे तो भी कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर हो जाता है। लेकिन नए नए डिजाइन के क्वेश्चंस आते रहते हैं तो प्रैक्टिस करना मांगता है। लेकिन जब आप रिवीजन करोगे तो रिवीजन में एक ही क्वेश्चन कर लेना काफी होगा। एग्जाम के लिए जब करोगे तो, अभी तो कर रहे हो तो पूरा एक्सरसाइज करोगे, लेकिन एग्जाम के पहले एक ही क्वेश्चन लैग्रेंजन का देखोगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, याद आ जाएगा। क्योंकि हम लोग कंडीशन y इक्वल टू एक्स नया वाला कंडीशन यूज कर रहे हैं, तो नए वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग y इक्वल टू एक्स तो 1 और -1। अब इन पॉइंट्स को भी हम लोग शेड कर देते हैं। कितने पॉइंट्स मिले हमें? टोटल 4 पॉइंट्स मिले हैं। ये रहा √3 माइनस √3 माइनस √3 √3, और एक मिला है 1 1 और -1 -1। तो अब पॉइंट्स को लिख देंगे हम लोग और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे, क्योंकि वी हैव मोर देन 1 पॉइंट्स, so it is not easy to decide which one is point of maxima and which one is point of minima। तो फिर हमें वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी डिसीजन लेने के लिए। तो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है बताना? क्या था एफ एक्स वाई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये 2 पॉइंट्स तो मुझे अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो इनको लगे हाथों लिख देते हैं 1 1 -1 -1। और उधर ऑपोजिट पॉइंट्स थे ना, ऑपोजिट इन द सेंस, हाँ ठीक है, y इज इक्वल टू -x कंडीशन यूज किया था, तो √3 माइनस √3 माइनस √3 और √3 माइनस √3 और √3। अब इसको एफ एक्स वाई में यूज करेंगे, एफ एक्स वाई में करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना आ गया? 2 आ गया, -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर कितना आ गया? 2 आ गया, और इधर करेंगे तो √3 स्क्वायर प्लस माइनस √3 का स्क्वायर, तो 3 + 3 इज इक्वल टू 6, और फिर -√3 का स्क्वायर भी 3 और 3 6। अब बताओ जल्दी, मैक्सिमम 2 जगह पे मिल रहा है, मिनिमम 2 जगह पे मिल रहा है, तो रिजल्ट क्या लिखेंगे? मैक्सिमम एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 6 which occurs at both, दोनों पॉइंट पे,
√3 माइनस √3 एंड माइनस √3 और फिर लिखेंगे मिनिमम f(x,y) इज इक्वल टू 2 विच अकर्स, ये लास्ट में लिखना पड़ता है आपको। जैसे आजकल तो शुगर का रिपोर्ट सबने देखा होगा, सबके मदर फादर का तो शुगर टेस्ट हो गया होगा जिस एज में आप लोग हो। वहां पे अगर शुगर लेवल 160 आ गया जो फास्टिंग वाला होता है, तो नीचे में एक रिजल्ट लिखा हुआ था, द पेशेंट हैज फाउंड टू बी डायबिटिक। 100 से 140 के बीच में अगर तो प्री डायबिटिक, 100 के नीचे है तो नॉर्मल, नो डायबिटिक पेशेंट वाज फाउंड, लाइक दिस वे। तो वो जो लास्ट का रिपोर्ट होता है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई जो इलिटरेट पीपल होते हैं, इलिटरेट इन द सेंस मेडिकल सेंस में, जिनको नहीं पता होता कि 160 हो ही गया तो क्या हो गया, ये अच्छा या बुरा है, तो वो रिपोर्ट पढ़ते हैं। तो रिपोर्ट एक कॉमन लैंग्वेज होता है। जिनको लैग्रेंजियन मेथड नहीं भी आता है कि बच्चे ने सही तरीके से यूज़ किया या नहीं किया, ये क्या इसके अंदर काम हुआ है, वो इसको पढ़ के मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का उनको आंसर मिल जाएगा। So the people who are illiterate to Lagrangian method can also get the result by just seeing the report. तो जो रिपोर्ट होता है लास्ट में लिखना पड़ता है आपको, which occurs at both किस पे 1 1 एंड -1 ये कंप्लीट क्वेश्चन था लैग्रेंजियन मेथड का। ठीक है, तो ये समझ में आया सभी को? लैग्रेंजियन मेथड में क्या था, एक बार फिर से थोड़ा सा रिकैप देख लो। फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन माइनस लैम्डा इंटू सब्जेक्टिव फंक्शन, और 3 कंडीशन को यूज करते हैं, LX डैश इज इक्वल टू 0, LY डैश इज इक्वल टू 0, L लैम्डा डैश इज इक्वल टू 0। अब इन्हीं 3 इक्वेशन को सॉल्व करने में जो टाइम लगना है वो आपका लगना है। जब आप तीनों को सॉल्व कर लोगे बहुत पेशेंस के साथ, आराम आराम से एक एक चीज को ध्यान में रख के, तो लास्ट में आपके सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। सारे पॉइंट्स पे f(x,y) की वैल्यू निकाल करके फिर डिसाइड कर लेना है कि कौन सा मैक्सिमा है और कौन सा मिनिमा है। ठीक है, अब क्लास 12th में आपने ये सबको समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है इसमें तो बच्चे पूछ सकते हो यहाँ पर, नहीं तो फिर अब हम आगे बढ़ेंगे। आया सबको समझ में? ठीक है, एक ही यस मुझे मिला, बच्चे तो काफी सारे हैं। चलो, अब जैसे आपने क्लास 12th में पढ़ा था कि किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा निकालना था, तो f(x डैश इज इक्वल टू 0 किया, जो x की वैल्यूज आ गई वो हमें स्टेशनरी वैल्यूज मिलती थी। अब वो मैक्सिमा या मिनिमा, इसके लिए हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल करके वेरीफाई करते थे। वहां भी खाली फर्स्ट डेरिवेटिव से काम चल सकता था, अगर हम फंक्शन की वैल्यूज निकाल लेते तो डिसीजन ले ही लेते कि कौन सा मैक्सिमा कौन सा मिनिमा। लेकिन सेकेंड ऑर्डर निकाल करके वेरीफाई कि हाँ बिल्कुल सही है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही है। तो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन यहाँ भी है, लैग्रेंजियन के लिए भी है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। चैप्टर 15 आपने पढ़ा है तो थोड़ा आपको समझ में आएगा। जो हेसन मैट्रिक्स मैंने पढ़ाया था आपको चैप्टर 15 में, तो हेसन मैट्रिक्स में मैंने बोला था कि वो यूज होगा कहाँ, चैप्टर 18 में। घबराओ नहीं, किसी ने नहीं पढ़ा या किसी को याद नहीं तो कुछ मतलब नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू यूज द वर्ड हेसन अगेन, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है उनको समझ में आ जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि नए तरीके से बता रहे हैं। तो टॉपिक लिखना, हेडिंग सेकेंड ऑर्डर कंडीशंस टू वेरीफाई। और ये तभी हम लोग यूज करते हैं जब क्वेश्चन में दिया होता है कि एंड वेरीफाई द सेकेंड ऑर्डर कंडीशन ऑल्सो। टू यूज दिस व्हेन इन क्वेश्चन इट इज आस्क्ड, लाइक ऐसे कुछ दे देते हैं, कुछ ऐसे बी या सी पार्ट में, ए पार्ट या बी पार्ट में दे देते हैं, वेरीफाई द सेकेंड ऑर्डर कंडीशन ऑल्सो, वेरीफाई द सेकेंड ऑर्डर कंडीशन
ऑल्सो, तभी हम लोग यूज करते हैं अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया रहता है तो। अब सेकेंड ऑर्डर कंडीशन क्या है, जरा उसको ध्यान से देखें। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन है कैपिटल डी, हम लोग इसको डी बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ 0 gx डैश gy डैश, जैसा रो है वैसा ही कॉलम आएगा, एक बॉर्डर टाइप का डिजाइन बन जाता है gx डैश gy डैश। फिर इधर आता है लैग्रेंजियन का डबल डेरिवेटिव, लैग्रेंजियन का lxy डेरिवेटिव, फिर लैग्रेंजियन का lyx डेरिवेटिव, फिर लैग्रेंजियन का yy डेरिवेटिव। इसको कहा गया है बॉर्डर्ड हेसेन, हेसेन तो मैथमेटिशियन का नाम था ना, डिटर्मिनेंट कैपिटल डी को। अब बॉर्डर नाम क्यों दिया गया है, इसकी वजह से इट इज फॉर्मिंग लाइक अ बॉर्डर, एक डिजाइन बन जाता है ना, इसलिए इसका नाम बॉर्डर है। ये ऐसा लग रहा है कि एक बॉर्डर बना दिया डिटर्मिनेंट का, बॉर्डर्ड हेसेन डिटर्मिनेंट। अब क्या है कंडीशन जो कि आपको याद रखना है कि अगर d ग्रेटर देन 0, कुछ आइडिया लगा सकते हो कि क्या होना चाहिए, मैक्सिमा का या मिनिमा का केस होना चाहिए? मैंने बार बार कहा है चुप रहने से अच्छा है आप गलत ही जवाब दो, क्योंकि जब आप गलती करते हो ना तो फिर आप उसको क्रॉस चेकिंग के लिए वेट कर रहे होते हो। उस टाइम में आपका माइंड जो एक्सेप्ट करता है ना, बहुत मतलब फुली एक्सेप्ट करता है, बहुत स्ट्रांगली एक्सेप्ट करता है, तो वो बहुत समय तक आपके माइंड में रहता भी है। जब आप कोई चीज़ गलती करते हो, जैसे आपने, हर किसी ने बताया होगा बेटा प्रेस को मत छूना या आग के पास मत जाना, गैस का नॉब अभी मत छूना, बहुत लोग बताते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता। जब आप गलती करते हो, जब कभी प्रेस आपका टच हुआ होगा हाथ से, तब वो लेसन आपको जिंदगी भर याद रहेगा कि अरे ये बहुत गर्म होता है, बहुत जलन देता है, इससे दूर रहना है। तो वैसे ही जब आप गलती करोगे, उससे जो सीख मिलेगी वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ये तो नहीं कह सकते जीवन भर याद रहेगा, क्योंकि पढ़ाई किसको अच्छा लगता है, जीवन भर तो किसी को लैग्रेंजियन नहीं याद रहने वाला। जो टीचिंग फील्ड में आएंगे उन्हीं को याद करना पड़ेगा, कोई नहीं याद करना चाहता मुझे लगता है। अब बताओ डी अगर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो क्या होना चाहिए, जस्ट एक आपका व्यू जानना चाहते हैं हम, और कुछ नहीं। मैक्सिमा का केस होना चाहिए, मिनिमा का केस होना चाहिए, आपको क्या लगता है? मैक्सिमा का होगा। हमने क्लास 12th में क्या पढ़ा था कि अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव तो मिनिमा का होता था। देखो वहीं से आपने सोचा ना कि यहाँ भी मिनिमा का होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऑपोजिट है। यहाँ अगर डी ग्रेटर देन 0 तो मैक्सिमा का केस मिलेगा, और डी अगर लेस देन 0 तो मिनिमा का मिलेगा। अब याद रहेगा आपको, मैंने किस लॉजिक से आपको बताया था, कनेक्ट कर दिया तो आपको याद रहेगा, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। जो आपने 12th में पढ़ा था उससे अलग है इस केस में, डिटर्मिनेंट के केस में, ठीक है। तो अब इसके लिए कौन सा क्वेश्चन किया जाए? अभी जो क्वेश्चन किया था उसी में हम लोग चेक भी कर सकते हैं। लास्ट एग्जाम्पल जो किया था वो कौन सा था, यही था ना, उसी में एक बार सेकेंड ऑर्डर कंडीशन वेरीफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में भी याद रखना लैग्रेंजियन की ही एग्जांपल्स करेंगे, यूटिलिटी फंक्शन वगैरह का करेंगे कुछ एग्जांपल, ताकि ये बिल्कुल पक्का हो जाए। इसलिए आज का क्लास आप लोग को रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में आना है, और कुछ रफ शीट्स लेकर के बैठना। मेरे साथ साथ आप लोग भी ट्राई करोगे क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी आवर प्रैक्टिस क्लास ओवर द लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड। बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर मैक्सिमा मिनिमा fxy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सब्जेक्ट टू। कल ही हमारी नेक्स्ट क्लास है, तो आप लोग अपना इसको रिवाइज करके आ जाना। gxy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। यही सेम क्वेश्चन था, अभी जस्ट हमने सॉल्व किया हुआ है, इसलिए हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हमने पॉइंट्स निकाले हुए हैं। मतलब वही लैग्रेंजियन बनाएंगे, सारा कुछ सेम होगा। लैग्रेंजियन बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लैम्डा, सेम मेथड है, बस लास्ट में थोड़ा सा ऐड हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 3। वही एल एक्स डैश इज इक्वल टू 0 करेंगे, एल वाई डैश इज इक्वल टू 0 करेंगे, एल लैम्डा डैश इज इक्वल टू 0 करेंगे, और हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे। पॉइंट्स तो अभी तक याद ही है, 1 1 माइनस 1 1, और √3 के साथ ऑपोजिट था, √3 माइनस √3 माइनस √3
√3 यहाँ तक कर लिया। अब हम सेकेंड ऑर्डर कंडीशन से चेक करेंगे कि कौन सा हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और कौन सा मिनिमा है। तो देखो d निकालेंगे, d इज इक्वल टू या पहले fx डैश और fy डैश इस तरीके से निकाल लो। ठीक है, पहले d लिख लो, तभी तो आपको पता चलेगा कि निकालना क्या है। 0 gx डैश gy डैश gx डैश gy डैश lxx डबल डैश lxy डबल डैश lyx डबल डैश lyy डबल डैश। घबराओ नहीं, बस अब 10 मिनट हार्डली लगेगा, क्लास हमारी ओवर हो जाएगी, बहुत लंबा नहीं खींचने वाला है। कोई नया क्वेश्चन आज नहीं कराएंगे, नया क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। आज बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और है, वही करा करके आज की क्लास में ही तक होगी। वेयर लैग्रेंजियन फंक्शन क्या है? तो लैग्रेंजियन फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3। तो लैग्रेंजियन का जब आप एल एक्स डैश निकालोगे तो मिलेगा आपको 2x माइनस 2 लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई। फिर लैग्रेंजियन का एक्स एक्स डबल डैश निकालोगे, दोबारा उसी को डिफ्रेंशिएट करना है, तो 2 माइनस 2 लैम्डा और लैम्डा वाई का हो गया 0। इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, यहाँ पुट करने में ज़रूरत पड़ेगा ना डिटर्मिनेंट में। अब देखो एल वाई डैश निकालोगे, वाई डैश निकालोगे तो 2y माइनस लैम्डा एक्स माइनस 2 लैम्डा वाई। ये उन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा जिन्होंने 15 नहीं पढ़ा है, तो चैप्टर 15 एक बार आप पढ़ लें, फिर ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एल वाई वाई डबल डैश, दोबारा जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का कोफिशिएंट आ जाएगा, यहाँ तो y है ही नहीं, यहाँ पे 2 लैम्डा आ जाएगा। सो अगेन वी आर गेटिंग 2 माइनस 2 लैम्डा। और जब आप एल एक्स वाई डबल डैश निकालोगे तो जो एल एक्स डैश है इसी को y के रिस्पेक्ट में करते हैं ना, तो 2x का हो जाएगा 0 माइनस 2 लैम्डा एक्स का हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा माइनस लैम्डा। हाँ जी, तो एल एक्स वाई डबल डैश हो जाएगा हमारा माइनस लैम्डा। इसको यहाँ पुट करेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, क्योंकि दोनों सेम होते हैं। ये भी आपने चैप्टर 15 में पढ़ा हुआ है। कौन सा थ्योरम था ये, किसी को याद है? ये क्रॉस वाले सेम होते हैं, एफ एक्स वाई निकालो या एफ वाई एक्स, दोनों सेम होते हैं, कुछ नाम था, यंग्स एंड स्वार्ट्ज थ्योरम। वही उन लोगों ने ही ये इस्टेब्लिश किया था कि जितने भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं, और इको ऑनर्स में आपको सारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही मिलते हैं, इसलिए आपको कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन मैथ्स ऑनर्स में, बीए प्रोग्राम में, दूसरी जगह जब हम लोग पढ़ाते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसे फंक्शंस में ये सेम नहीं भी होते, तो वो डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसा कोई टर्म ही नहीं याद रखना है लाइफ में कि कभी ये दोनों सेम नहीं भी होंगे, आपके लिए हमेशा सेम आएगा, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इको ऑनर्स। तो एल एक्स वाई डबल डैश इज इक्वल टू एल वाई एक्स डबल डैश। अब रही बात, ये सब तो निकाल लिया चारों हमने, अब जी एक्स डैश की बारी आ रही है। तो जी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या था, ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3। तो यहाँ से जब आप जी एक्स डैश निकालोगे तो 2x प्लस वाई, और जब जी वाई डैश निकालोगे x प्लस 2y। जरा शेड कर ले जिनको जिनको पुट करना है, ये दोनों, फिर है ये और ये। अब पुट करते हैं, पुटिंग ऑल इन d, तो d मिलेगा हमें 0 जी एक्स डैश, जी छोटा लिख देते हैं फिर बगल में लिखेंगे ना, 0 जी एक्स डैश जी वाई डैश। आपके पास तो नोटबुक होगा तो आप देख सकते हो, हम लोग का स्क्रीन पीछे जा चुका है इसलिए मुझे फिर से लिखना पड़ रहा है। एल एक्स एक्स डबल डैश एल एक्स वाई डबल डैश एल वाई एक्स डबल डैश फिर एल वाई वाई डबल डैश। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो 0 जी एक्स डैश इज 2x प्लस वाई, जी वाई डैश इज x प्लस 2y, थोड़ा सा स्पेस दे करके लिखना, 2x प्लस वाई x प्लस 2y। अब लिखेंगे एल एक्स एक्स डबल डैश को, तो 2 माइनस 2 लैम्डा
फिर एल एक्स वाई डबल डैश आ जाएगा माइनस लैम्डा, और इधर आ जाएगा 2 - 2 लैम्डा, ये एल वाई वाई डबल डैश। यहाँ तक में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो, जितना भी हम लोग स्टेप करते हुए आए हैं, इसके बाद कुछ और होगा देखेंगे। किसी को कोई डाउट बच्चे? नहीं है। अब जैसे देखो, किसी एक पॉइंट पे चेक करना चाह रहे हैं, पॉइंट तो हमारे पास 4 कैंडिडेट बैठे हुए हैं कि भाई मेरा भी डी चेक करो, मेरा भी डी चेक करो। अभी सिंपली 1 1 पे डी चेक करते हैं। एट 1 1। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जब आप डी निकालने चलोगे, x की जगह 1, y की जगह 1 तो आप पुट कर दोगे, तो 0 2 × 1 + 1, x की जगह 1, y की जगह 1, x की जगह 1, y की जगह 1, 1 + 2 × 1, फिर 2 × 1 + 1, अब इधर भी 1 1 + 2 × 1, लेकिन लैम्डा नहीं पता है कि इसका लैम्डा क्या था, माइनस लैम्डा 2 - 2 लैम्डा। भाई इसके साथ कौन सा लैम्डा लगा हुआ था 1 1 के साथ, पता ही नहीं है। एक बार थोड़ा सा बैक जाएंगे क्वेश्चन में, तभी मैंने कहा था कि हर पॉइंट का अपना एक लैम्डा होगा। बहुत आराम से देखने की जरूरत है। अगर आपका कहीं कंसंट्रेशन लूज हो गया है तो आप फिर से वीडियो में देख सकते हो, दोबारा रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि लैग्रेंजियन पे कमांड नहीं होगा तो MME3 भूल जाओ, फिर 0 आने हैं आपके। अब देखो लैम्डा का क्या अब खासियत आ गया, यहाँ देखो जरा जो बता रहे हैं ध्यान से सुनना। हमने क्वेश्चन में किया था यूजिंग लैम्डा इज इक्वल टू 2/3, यूजिंग लैम्डा इज इक्वल टू 2/3, तब हमें मिला था y इज इक्वल टू x, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 2/3 ही चल रहा है, उसी से मिला y इज इक्वल टू x, और फिर उसको जब पुट किया तब हमें मिला था x इज इक्वल टू +-1, तो इसका लैम्डा है 2/3, इसका भी लैम्डा है 2/3, दोनों का लैम्डा 2/3 ही है, क्योंकि ये सब इसी कंडीशन के साथ साथ चल रहे हैं। वही कंडीशन यूज हो रहा है ना, लैम्डा इज इक्वल टू 2/3 यूज किया था, उसी से निकला था y इज इक्वल टू x। तो इस पॉइंट का कहाँ गया पॉइंट जो हमने लिखा था, इसका है लैम्डा इज इक्वल टू 2/3, लैम्डा इज इक्वल टू 2/3। इन दोनों का तो लैम्डा पता है, बाकी दोनों का निकालना पड़ेगा। पहले जरा इसको सॉल्व कर लें। यहाँ पर डाल देंगे 2/3 2/3, 2/3 ही था ना लैम्डा, या 3/2 था, 2/3 था, देख लेना जरा, ठीक है। यहाँ भी 2/3, यहाँ भी 2/3। अब इस d की वैल्यू निकाल लो, अब तो निकल जाएगा। d इज इक्वल टू 0 2 1 3 2 1 3 3 3, 2 - 4/3, तो 3 2 6, 6 - 2 6 - 4 2/3 बचेगा, -2/3 -2/3, फिर 3 2 6 -4 2/3। अब आपको डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करना आता है, अब बस खत्म ही है, बस वेट कर लो, प्लस माइनस प्लस। अब तो 0 के साथ आप क्या लिखोगे, ये छोटा वाला डिटर्मिनेंट आएगा, फिर -3 के साथ क्या आएगा, जिस रो और जिस कॉलम में है वो नहीं लेते हम लोग, 3 अगर इस रो में और इस कॉलम में है तो इनको नहीं लेंगे, जो बच गया ये सब याद है या भूल गए, 3 3 -2/3 2/3 यही लेंगे, फिर +3 के साथ क्या आएगा, ये चारों आएंगे, 3 3 2/3 -2/3। 0 के साथ नहीं लिखा क्योंकि कुछ भी आएगा तो 0 ही रहेगा, -3, और इधर क्या आएगा, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 3 × 2/3 ऐसे लिख ही देते हैं ना यहाँ पर, 3 × 2/3 -2/3 × 3, ये इंटू है जो लैम्डा जैसा दिख रहा है, +3 × 3 × -2/3 -3 × 2/3, ये लो 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, -3 इधर आ गया 2, और इधर आ गया +2, तो 4 हो गया, +3 इधर बच गया -2, इधर भी बच गया -2, तो इधर आ गया -12, और -4 × -12 -24।
तो अब देखना कि एट 1 1 डी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो केस ऑफ मैक्सिमा या केस ऑफ मिनिमा, जल्दी बताओ। और देखो तो हमने निकाला था जब लास्ट क्वेश्चन में, तो 1 1 वाज पॉइंट ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा। देखना, देखो ये मिनिमा का पॉइंट था, तो बिल्कुल सही, हमने वेरीफाई कर लिया। तो बच्चे 1 1 पे जो डी है वो नेगेटिव आया, तो दिस वाज केस ऑफ मिनिमा। सिमिलरली -1 पे डी नेगेटिव आ जाएगा, तो केस ऑफ मिनिमा। लेकिन एट √3 - √3 जब आप डी निकालने चलोगे तो आपको दिक्कत आएगी लैम्डा की। लैम्डा हमें पता ही नहीं है, तो बस थोड़ा सा और पेशेंस रखना, ये लास्ट आपका होगा टॉपिक। लैम्डा निकालना पड़ेगा √3 और -√3 के लिए, तो बैक में जाना पड़ेगा। और कहाँ निकाला था हमने √3, y=x पुट किया था, नहीं y=-x पुट किया था। ये रहा, यहाँ पर हमें लैम्डा निकालना है। तो देखो जरा, इन सब को हटा देते, ये सब तो रफ वर्क है, ये सब आपने लिख ही लिया होगा कहीं ना कहीं। देखो साइड में लैम्डा कैसे निकालते हैं। x और y की वैल्यू आ चुकी है, y=-x। इसको आप किसी एक में डाल दो जिसमें लैम्डा है, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। जैसे x और y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल दो ना, लैम्डा निकल आएगा। पुटिंग इन 1, पुटिंग y=-x इन 1, और 1 क्या था, 1 था हमारा ये है 1, देखो जो येलो से शेड हो रहा है। 2x - 2 लैम्डा x, 2x - 2 लैम्डा x प्लस लैम्डा y था, नहीं माइनस लैम्डा y, माइनस लैम्डा y =0। y=-x डाल देंगे तो भी लैम्डा निकल जाएगा, या फिर आप x और y का कोऑर्डिनेट भी डाल सकते हो, √3 और -√3, वहां से भी निकल जाएगा। समझ में आ रही है बात, क्योंकि सारे कंडीशन आपस में कनेक्टेड हैं। तो अच्छा रहेगा आप पुट कर दो, वही इजी रहेगा। √3 और -√3 इजीली निकल जाएगा। √3 - 2 लैम्डा, √3 माइनस लैम्डा, और यहाँ पर क्या डाल देंगे, -√3 = 0। ये आ गया 2√3 - 2√3 लैम्डा और प्लस √3 लैम्डा, सारे √3 लैम्डा ही हैं। तो 2√3 और लैम्डा कॉमन ले लो, 1 मिनट, 2√3 -2√3 है और प्लस √3 है, तो बचेगा क्या, -√3 लैम्डा। अरे भाई -2x और +x नहीं होता, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये पूरा x मान लो, तो -2x और +x, तो एक माइनस वाला बचेगा, =0। √3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि राइट हैंड साइड पे है। लैम्डा कितना निकल करके आ जाएगा, लैम्डा = आ जाएगा 2। लैम्डा = कितना निकल करके आ गया, 2। तो वहां पर हम लैम्डा की वैल्यू 2 डाल देंगे, बाकी सब कुछ सेम है, फंक्शन तो वही रहेगा, यही है 0, ये सेम डी तो यही रहेगा, बस लैम्डा और एक्स वाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो लैम्डा = आ गया हमारा अब 2। अब डी जब निकालेंगे तो 0, एक बार मुझे देखना पड़ेगा, 2x + y, 2x + y, x + 2y था ना, देखो तो जरा, 2x + y, x + 2y बिल्कुल सही है। वही सेम इधर भी आ जाएगा, 2x + y, x + 2y। फिर इधर करेंगे तो 2 - 2 लैम्डा, 2 - 2 लैम्डा, माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा, तो इधर भी शायद 2 - 2 लैम्डा सेम था। अब तो आप अपना √3 डाल करके देख लोगे, तो 0,
2√3 माइनस √3 √3 माइनस 2√3। अब ये बस हम टाइम पास ही कर रहे हैं, आप लोग को ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस √3 फिर √3 माइनस 2√3 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 माइनस 2 2 माइनस 2 इंटू 2 हो गया। 2√3 में से √3 जाएगा तो एक √3 बचेगा, इधर माइनस √3 बचेगा, इधर √3 इधर माइनस √3 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, माइनस √3 के साथ आ जाएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस 2√3 और माइनस 2√3 क्योंकि इनका प्रोडक्ट भी वही हो जाएगा। फिर माइनस √3 इसके साथ इसका एक्सपेंशन करें तो इन चारों का डिटर्मिनेंट माइनस 2√3 माइनस 2√3 आ जाएगा माइनस 4, तो प्लस माइनस हो जाएगा 4√3 तो 4 3 जा 12, और इधर माइनस माइनस प्लस, इधर भी हो जाएगा प्लस में 12 जो कि आ गया 24 ग्रेटर देन 0, तो केस ऑफ मैक्सिमा। उसी तरीके से सिमिलरली आप किस पे चेक कर लोगे, दूसरे वाले पॉइंट पे माइनस √3 और √3 पे वी गेट मैक्सिमा। समझ में आ रही है बात? तो अभी लैग्रेंजियन खत्म नहीं हुआ है, कुछ इसके नोट्स हैं जो कि हम लोग क्लास 3rd में करेंगे। क्लास 3rd में करेंगे चैप्टर 18। अभी कुछ और भी बता रहे हैं, वेट करना है आपको, बस हम टॉपिक लिख लेते हैं ताकि कुछ मिस ना हो जाए। लैग्रेंजियन नोट्स, कुछ नोट्स है जो फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं, जो हर जगह एप्लीकेबल होता है। तो लैग्रेंजियन का जो लास्ट में कुछ रिजल्ट याद रखना है, और फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्लास में यही होने वाला है, प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को रिवाइज करके आना है। अब जाते जाते एक बार फिर से हम लैग्रेंजियन को पूरा बता दें, ध्यान से सुनना। लैग्रेंजियन में पहला मेथड होता है लैग्रेंजियन फंक्शन बनाना। ओके, सबको पता है fxy माइनस लैम्डा इंटू gxy माइनस c इज इक्वल टू 0। दूसरा होता है lx डैश इज इक्वल टू 0, ly डैश इज इक्वल टू 0, l लैम्डा डैश इज इक्वल टू 0। तीसरा होता है सॉल्व करके पॉइंट निकालना। अब यहां से अगर सेकेंड ऑर्डर कंडीशन वेरीफाई करने को नहीं पूछा है तो आप वैल्यू निकाल करके किसका fxy का रिजल्ट लिख दो। और अगर सेकेंड ऑर्डर कंडीशन चेक करने को बोला है तो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन के लिए आपको लैम्डा वैल्यू भी चाहिए होगा, थोड़ा सा और कैलकुलेशन बढ़ जाता है। सब हर पॉइंट का अपना एक लैम्डा होगा, वो निकाल करके और फिर डी निकाल करके आपको डिसाइड करना है वेदर इट इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। यही है पूरा, इतने छोटे से में हो गया लैग्रेंजियन मेथड। देखो रिवाइज, लेकिन जब करते हैं तो कितना टाइम लगता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में, इससे कुछ भी कम नहीं होना है पेपर में कि लैग्रेंजियन मैम ने तो क्लास में कराया तो इतना टाइम लग गया। भाई मैंने तो समझा समझा करके क्वेश्चन किया है ना। अगर ये क्वेश्चन करने को मुझे मिलता तो हार्डली 15 मिनट लगता। अब पढ़ाने में ये 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, क्योंकि इसमें हर एक छोटी छोटी बातें आपको समझाना पड़ता है, हर कैलकुलेशन शो करना पड़ता है, पूरा फॉर्मेट के साथ लिखना पड़ता है, तो इसलिए इसमें टाइम लगा। जब आप करोगे तो ये 15 से 20 मिनट में हो जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, उससे ऊपर नहीं लगेगा। कितना भी लेंथी क्वेश्चन देगा लैग्रेंजियन का क्वेश्चन हाफ एन आवर से ऊपर नहीं जाएगा। एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो यही था हमारा आज लैग्रेंजियन मेथड जो हमने किया, और ये एक क्लास में कभी भी नहीं खत्म होता है। खत्म तो हो गया है वैसे एक्चुअली, लेकिन इसको प्रैक्टिस कराना है और इसको बिल्कुल इजी वे में आपके लिए बनाना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नोट्स करेंगे कि लैम्डा क्या होता है, उसका क्या एप्लीकेशन होता है, और फिर हम लोग इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको रिवाइज करके पक्का पक्का आना है, नहीं तो थर्ड क्लास में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय 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 बाय। और जिनको कोई भी डाउट है या कुछ भी शेयर करना चाहते हैं वो लोग अभी वेट करेंगे, मीटिंग खत्म नहीं हो रही है ऑफिशियली। आवर क्लास इज ओवर टिल नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय 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 बाय।